नगर निकाय चुनाव में विपक्ष द्वारा जीत के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी द्वारा जिस प्रत्याशी का चयन किया जाता है उसकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है। दरअसल बीजेपी की जो हिंदुत्व वाली छवि है वो काशी की जनता पर छाप छोड़ती है, लिहाजा बीजेपी पिछले 2 दशक से अधिक समय से मेयर के सीट पर कब्जा बनाए हुए है। देखिए, बनारस एक ऐसा स्थान है जो धर्म, संस्कृति और साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ हिंदुत्व की विचारधाराएं बहुत ज़्यादा गहरी पैठ है बनारस में। आम जन जो है हिंदुत्व से जुड़ा है, क्योंकि काशी विश्वनाथ की नगरी है, गंगा है, तो लोग ये मानते हैं इस चीज़ को कि हमारी जो विचारधारा है वो सबसे बड़ा, जो हम हिंदू को लेकर के चलते हैं। दूसरी एक बड़ी बात है कि यहाँ भाजपा का ये बहुत पुराना गढ़ है। मैं आपको एक बात बता दूं कि 1960 से लेकर के 1960 से लेकर 1994 तक, तब वो समय नगर महापालिका हुआ करता था, तो उसमें नगर प्रमुख चुने जाते थे। उस समय जब था तो उस समय पूरन चंद्र पाठक से लेकर के श्याम मोहन अग्रवाल, बृजपाल दास, स्वाले अंसारी, तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। लेकिन जब से उसके बाद जब 1992 में अयोध्या और बाबरी मस्जिद का मामला हुआ तो पूरे देश में एक विचारधारा चली हिंदुत्व की। उसके बाद बनारस एक ऐसा स्थान, ऐसा गढ़ बना जो मुझे लगता है कि उसके बाद जब 95 में नगर निगम हुआ और उसके बाद मेयर में, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के मेयर चुने जाते रहे हैं। एक तरह से ये कहा जाए कि उसके बाद जिनको भी प्रत्याशी बनारस में, तो ये माना जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी और नगर निगम की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बनारस में माना जाता है कि जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया वो प्रमाण पत्र लेने जाता है, जनता उसको वैसे ही चुन देती है। तो क्या विफलता के पीछे क्या कारण है विपक्ष के? देखिए, विपक्ष के पास संगठन नहीं है। संगठन सबसे बड़ी चीज़, चुनाव लड़ता है संगठन। दूसरी चीज़, जनता के बीच में आप संदेश क्या देंगे अपने विकास कार्यों। अब तो लगातार भारतीय जनता पार्टी, जब से प्रधानमंत्री आए हैं, विगत 8-9 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के क्रम को अपने बनाए रखा है, निरंतरता बनाए रखी है, प्रवाह बनाए रखा है, तो लोगों को लगता है कि बनारस में यदि मेयर भी हो तो हमारी सुनी जाए, हमारे विधायक भी हमारे हों, सांसद भी हमारे हों, प्रधानमंत्री हमारे सांसद हैं, तो जो हमारी बात होगी वो सुनी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो यहाँ मजबूती है, विपक्ष के साथ एक चीज़ और भी है, विपक्ष में कहीं भी एकरूपता नहीं रही है। कोई भी चुनाव लड़ता है तो एक प्रत्याशी का एक होता है कि ये प्रत्याशी शहर में बहुत पहुँचे हुए चीज़ें हैं, या फिर वो उनका एक बहुत बड़ा नाम है, उसके प्रति लोगों का रुझान हो जाए, कुछ सामाजिक स्तर पर कार्य करते हैं। विपक्ष 5 साल तक चुनाव के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। समय समय पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं नगर निगम में। ये शहर की सरकार है, जैसे पंचायत में गांव की सरकार मानी जाती है, वैसे ये शहर की सरकार है, तो उसमें तमाम ऐसे बुनियादी मुद्दे होते हैं। जो शहर के क्षेत्र में तमाम ऐसे सैकड़ों सड़कें होंगी, गलियाँ हैं, पानी है, पेयजल की समस्या है, यहाँ सीवरेज की समस्या है, ये वहाँ के इलाके के पार्षद और मेयर की जिम्मेदारी होती है। तो मुझे लगता है विपक्ष को जो मुद्दा उठाना चाहिए वो अपने ही इलाके में उठा नहीं पाते। तो जो एक पहचान का भी संकट है बनारस में कि जो विपक्ष है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, उनका संगठन उस तरह का नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेयर के रूप में जो प्रत्याशी होते हैं, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का ग्राफ हमेशा से ही ऊंचा रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शहर की जो भी जनता है, जातिवाद, धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति यहाँ पे चलती है। ऐसा नहीं है, गाँव की राजनीति बड़ी अलग होती है। वहाँ पे जाति देखते हैं लोग और धर्म देखना शुरू करते हैं। वैसी जगहों गांव में जाएंगे तो आप समाजवादी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, बस इसीलिए यही कारण है कि शहर में लोग विकास को देखते हैं, विकास कार्य को देखते हैं, और इसलिए भाजपा की सरकार, भाजपा आराम से शहर में भाजपा का ग्राफ बढ़ा हुआ होता है, वोट परसेंटेज ज़्यादा होते हैं शहर में बीजेपी के, और मेयर का चुनाव निश्चित तौर पर बीजेपी इसलिए हमेशा कब्जा भी करती रहती है मेयर की सीट पर। जी, ये सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे विकास को देखकर काम होता है। शहर में जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर लोग वोट करते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी यहाँ पे हावी रहती है। हिंदुत्व छवि भी बीजेपी कहीं ना कहीं प्रभावित हिंदुत्व की जो छवि है, देखिए बीजेपी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी धर्म की राजनीति को मैं नहीं मानता कि करती है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ जाती है बीजेपी। सभी धार्मिक समभाव बना रहे, सभी के लिए, सभी के हित में कार्य करती है। सबका साथ सबका विकास बीजेपी का ये स्लोगन है, और बीजेपी उसी के आधार पर काम करती है। ये तो अन्य पार्टियां आरोप लगाती रहती है बीजेपी पे कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य करते हैं। मुझे ऐसा लगता ही नहीं, और ऐसा हुआ भी नहीं। आप देखिए, जब से बीजेपी की सरकार बनी है प्रदेश में, कोई दंगा नहीं हो रहा है, कोई भी धार्मिक उन्माद कार्य नहीं हो रहा है। सभी लोग अपने त्योहारों को अच्छे से मना रहे हैं। सभी लोग की स्वतंत्रता, समानता समान बनी हुई है, उसी प्रकार से जैसी होनी चाहिए, संविधान के अनुरूप शासन चल रहा है अभी। मेरा नाम एडवोकेट राजेश मिश्रा।
रजन जी, राजेश। राजेश जी, क्यों बीजेपी को जनता चुनती है? हमेशा 95 से लगातार बीजेपी का ही मेयर है, पार्षद है, हमेशा रहा है। चुनने का कारण है कि जो हिंदुत्व की भावना है, हिंदुत्व के कारण ही बीजेपी के लोग चुनते हैं, और ये हिंदू के लिए ही लड़ती है बीजेपी। अब विकास की भी बातें बीजेपी कर रही है कि विकास के मुद्दे पर लोग भी चुन रहे हैं। विकास तो हो रहा है, लेकिन जो महंगाई भी बढ़ रही है। लेकिन मेन मुद्दा है कि बीजेपी के लोग पसंद करते हैं कि हिंदुत्व जो सभी है। हाँ, मेन मुद्दा है कि हिंदुत्व की भावना सबके ऊपर जागृत रहती है, कि ये साथ बीजेपी हिंदू के बारे में ही सोचता है। देखिए, काशी धर्म की नगरी है और धर्म को मानने वाले लोगों के प्रति काशी की आम जनता का संवेदना रहता है, साथ रहता है। इसी को लेकर के जब से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, आदरणीय अशोक सिंघल जी का मानना था, विहिप का मानना था कि काशी, अयोध्या और मथुरा ये विहिप के कैंडिडेट लड़ते थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट के ऊपर, क्योंकि विहिप विश्व हिंदू परिषद धर्म की रक्षा के लिए उसकी स्थापना की गई थी। तो उसी तरीके से काशी चूँकि धर्म की नगरी है और भारतीय जनता पार्टी धर्म को ले करके चलती है, धर्म को मानने वाली है, इसीलिए काशी की जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को लगातार वाराणसी में मेयर का पद देती है। क्या वजह ऐसी है कि बीजेपी का मेयर और पार्षद हमेशा नगर निगम में चुन के आता है? ऐसी कौन सी वजह है? देखिए, ये शहरी क्षेत्र, यहाँ पे बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है और आरएसएस का उनका जो संगठन वो उनकी मदद में लग जाता है। और मेयर का प्रत्याशी हमारे यहाँ से या सपा से कोई ऐसा दमदार भी नहीं आता था जो उनको कड़ी टक्कर दे। फिर भी कांग्रेस तो कड़ी टक्कर देती। देखिए, पिछली बार हम लोग शालिनी यादव को लड़ाए थे, 1,15,000 वोट हम पाए थे और 1,95,000 पर वो जीती थी। 1,00,000 वोट पाए थे सपा। तो दोनों को मिला के देखिए तो हारे हुए थे, लेकिन अब वोट जो बढ़ जाता है, कई पार्टियां लड़ जाती हैं। क्या शहरी क्षेत्र में बीजेपी का वोटर भी ऐसा माना जाता है कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी का वोटर और शहर का चुनाव ये होता है? हाँ, है। शहरी क्षेत्र में अभी तक तो लगाव था, अब लेकिन थोड़ा परिवर्तन हुआ है। लोग मोदी जी के को समझने लगे कि ये थोड़ा मतलब गड़बड़ कर रहे हैं। बदलाव तो है, मतलब चाहते हैं लोग बदलाव। अनिल जी, आपके नाम की चर्चा है कांग्रेस में, क्या मेयर अध्यक्ष जी पिछले कई दशक से बीजेपी का मेयर रहा है बनारस में और बीजेपी की पार्षद रहे हैं, क्या वजह रही कि जनता बीजेपी को छोड़ के कहीं नहीं जाती है? बीजेपी जो कहती है वो करती है, और 14 के बाद तो आपने मोदी जी ने कहा ही कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो है, तो विकास ही हमारा एजेंडा है। विकास को लेकर हम चुनाव लड़ते हैं और प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर पार्षद से लेकर के मेयर जो भी होता है, आप देखेंगे बिल्कुल सेवा भाव से हमेशा जो है नगर निगम या पूरे शहर की जो है विकास कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, इसको लेकर के ही काम करता है। कहा भी जाता है कि शहरी वोटर बीजेपी के होते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है कि शहरी क्षेत्र का चुनाव और शहर की सरकार बनाने का चुनाव होता है, इस वजह से बीजेपी में नगर निगम में हावी हो बाकी पार्टियों से। कुछ मामले में हम ले सकते हैं कि शहरी मतदाता इंटेलेक्चुअल होता है, लेकिन आप कह सकते हैं के लोग एक इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं, लेकिन एक काम का जो जाति की जगह काम को विश्वास रखने वाला शहरी मतदाता हमारा होता है। जो काम करता है निश्चित उसको याद रखता है, उसके साथ रहता है। इस बार के चुनाव में किस तरह की तैयारी है नगर निकाय के चुनाव में? हम लोग तो पहले ही जब कोर्ट ने जो है जब रोका था, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी वार्ड स्तर से लेकर बूथ स्तर तक अपनी तैयारी कर चुकी थी। आज की संगठन की स्थिति में बूथ के अलावा हम पन्ना प्रमुख तक बना लिए हैं, वहाँ तक हमारे कार्यकर्ता तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। मेयर के लिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।